हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 69 इंटरव्यू 69 प्रीलिम्स को क्रॉस कर लिया आपने, मेंस को क्रॉस कर लिया आपने, आखिरी सीढ़ी बची है, इसको भी क्रॉस करना है। प्रीलिम्स चलो पढ़ के निकाल लिए, मेंस पढ़ के निकाल लिए, ठीक है। इंटरव्यू इंटरव्यू एकदम डिफरेंट चीज है। और प्रीलिम्स में डिस्क्वालीफाई होना, मेंस में डिस्क्वालीफाई होना उतना पेनफुल नहीं होगा जब आप अगर इन केस आप इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस इंटरव्यू में आप अगर डिस्क्वालीफाई होंगे तो फिर से इस पीटी के रेंज में आ जाएंगे और आपके बगल में आप ही के उसी दिन आपके साथ गपशप किया हुआ जो भी स्टूडेंट है, लड़का या लड़की, वो जब सिलेक्शन लेंगे तो वो एक अधिकारी होंगे। प्रीलिम्स में जब सब प्रीलिम्स में आसपास जब क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई होता है ना, तो ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कौन क्वालिफाई किया, आपको पता ही नहीं कौन डिस्क्वालीफाई किया। मेंस में भी कुछ ऐसी ही स्थिति होती है। इंटरव्यू में आपके साथ बैठा हुआ क्वालिफाई कर जाएगा, अगर आप नहीं करते हैं, ये लिटरली पेनफुल होता है। और इसलिए भी ये तकलीफ दे होता है क्योंकि बस ये एक पतला सा एक बाउंड्री था, इसको अगर क्रॉस कर गए होते ठीक से तो हमारा जो सपना था वो पूरा हो जाता, या उस स्टेज पे तो आ जाते जहां से ऊपर फिर सोचते दोबारा से। लेकिन यहां तो फिर से पीटी पे आ गए। इसीलिए इंटरव्यू सबसे पहले बहुत मस्ट है। आपको पता है कई सारे स्टूडेंट 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से इंटरव्यू से वापस आ जाते हैं, 4-5 नंबर से वापस आते हैं। अब सोचो उनको कितनी तकलीफ होती होगी इन केस यदि आगे का एग्जाम नहीं निकला तो। कई स्टूडेंट जिन्होंने 68 में क्वालिफाई किया, 68 में क्वालिफाई किया, उनका प्रीलिम्स नहीं निकला 69 में। तो आप सोच सकते हैं उनकी लास्ट अटेम्प्ट होता। फिर तकलीफ समझ में आ रहा है क्या हम कहना चाह रहे हैं। इंटरव्यू को कभी भी हल्के में ना ले, जबकि सबसे हल्के में इंटरव्यू लिया जाता है। नहीं, इंटरव्यू की तैयारी में सबसे लंबा समय लगता है। आप तो ये 6 महीने, आप 15 दिन 20 दिन 1 महीने में जो तैयार होते हैं वो एक्चुअली तैयार नहीं होते हैं। वो एक तरह से आपको एक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है और आपको बताया जाता है वहां जाके ऐसे ऐसे एक्टिंग करना। वो नेचुरल इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं होते, इस बात को समझिएगा। और इंटरव्यू की गंभीरता को समझिएगा। आपको पता है आज भी 69 की कई क्वालिफाइड स्टूडेंट इंटरव्यू नहीं दे रहे, मॉक नहीं दे रहे हैं। और उनका कहना क्या है? उनका कहना है कि सर हम मॉक देंगे, थोड़ा सा सर हम अदर जो फैक्ट्स है ना, जो भी पढ़े हैं उसको हम याद कर लेते हैं पहले, तब इंटरव्यू देंगे। मैंने कहा कि इंटरव्यू देने के लिए अभी तुमने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, तुमने मेंस क्वालिफाई किया, अभी भी तुमको लगता है कि पढ़ने की जरूरत है इंटरव्यू में? ये स्थिति है और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मतलब ऐसे कई स्टूडेंट वो सिर्फ इसीलिए वेट कर रहे हैं, नहीं दे रहे इंटरव्यू, कि उनको लगता है कि अभी उनकी तैयारी इंटरव्यू की नहीं हुई है। राइट, इंटरव्यू की तैयारी नहीं हुई, तैयारी कहने का मतलब उनके फैक्चुअल कंटेंट तैयार नहीं है, पूछा जाएगा गलत जवाब दे दिए। तो ऐसी कई सारी चीजें, इसका कोई लेना देना आपके इंटरव्यू से नहीं है। ये गलतफहमी है और डूबोगे ऐसे में, ठीक है। तो ये अगर आप सोच रहे हैं तो इसको दिमाग से निकाल दीजिए। आपको पता है कई स्टूडेंट आप में से अधिकांश मॉक नहीं देता पीटी का। क्यों? सर अभी मॉक एडमिशन ले चुके हैं, समझिए एडमिशन ले चुके हैं लेकिन मॉक नहीं दे रहे। अटेम्प्ट अनलिमिटेड है, जितनी बार देना है दो, ऐसा नहीं कि 3 ही बार दे सकते हो, 2 ही बार, 1 ही बार। अब अनलिमिटेड अटेम्प्ट में भी वो टेस्ट अटेम्प्ट इसलिए नहीं करने की हिम्मत कर रहा है कि उसको लगता है कि अभी तैयारी नहीं है। कितना अनफॉर्चुनेट डिसीजन है वो सब। अब बताते हैं आपको। अब जो आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो ना, जो इंटरव्यू की जिसकी तैयारी कर रहे हो, दैट इज इंटरव्यू। एक्चुअल इंटरव्यू यूपीएससी और पीसीएससी लेती है और कोई नहीं लेता। वास्तविक इंटरव्यू पीसीएस यूपीएससी में होता है, बाकी जगह नॉलेज चेक होता है, यहां नहीं होता। यहां आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। इंटरव्यू के लिए सबसे जो मायने रखता है ना, वो है आप। इंटरव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई है, वो है आप। आपका शुरू से लेकर अभी तक जो इंटरव्यू फेस करने जाओगे, इस फेज तक आपका नाम, आपका कलर, आपकी हाइट, आपका बर्थ प्लेस, आपका गांव, विलेज, शहर, पर एजुकेशन, कॉलेज, जो भी एकेडमिक जो भी आपकी एक्टिविटीज है, सिर से लेकर नाखून तक की का आपकी जानकारी, और आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड, उसके अलावा जहां रहते हो उसका हिस्टोरिकल, रिलीजियस, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, ये सारी चीजें मायने रखती है। और इसके सेंटर में है आप, यानी आप हैं। और अब आपसे पहले सेंटर में खुद हो, ये ध्यान रखो, क्योंकि वहां पे इंटरव्यू में आप बैठेंगे, सेंटर में आप हैं। अब आप सोचिए कि आपसे जुड़ा हुआ क्या क्या है। सबसे पहले नाम,
ठीक है, एज हो सकता है, उसके बाद शिक्षा हो सकती है, परिवार होगा, मैं रैंडम लिख रहा हूं अभी, परिवार होगा, ठीक है, उसके बाद क्षेत्र, एरिया, फिर इसकी विशेषता अलग अलग, और विशेषता भी बटेगा, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, भौगोलिक हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा सांस्कृतिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, समझ में आ रहा है, धार्मिक भी हो सकता है, इसके अलावा और क्या है, और भी कई सारे प्रसिद्ध स्थल, ये सब हम अभी कॉमन नहीं बता रहे, हम ये सब वो बता रहे हैं जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपसे जुड़ा है। अब प्रसिद्ध स्थल हो सकता है, उसी तरह से प्रसिद्ध व्यक्ति, मैं थोड़ा तेज लिख रहा हूं, प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है, तो आप समझ रहे हो, आप जिस एरिया से वो भी खुलेगा। अच्छा, आप भोजपुर से हो, आप मिथिला से हो, आप कहीं से हो, तो वहां के फेमस बताइए कोई कैरेक्टर्स है। अच्छा, आपने नाम के अकॉर्डिंग कोई ऐसा फेमस पर्सन कोई आपका आदर्श, आपके आदर्श से सवाल हो सकता है। अच्छा, अब आदर्श क्यों है, आप कहोगे ठीक है गांधी जी हमारे आदर्श है, स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श है, रविंद्रनाथ टैगोर हमारे आदर्श हैं, तो आदर्श आपका क्यों, उनकी कौन सी बातें अच्छी लगती है, आपके अंदर वो कौन सा कैरेक्टर है, आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो वो कौन सी विशेषता है, या आपका कौन सा वो गुण है जिसके कारण आप अधिकारी बनेंगे, आपको अधिकारी बनने दिया जाना चाहिए। ऐसी कई सारी चीजें आपसे जुड़ी है। तो सबसे पहला जो स्टडी करने का पॉइंट है वो है आप। आया समझ में? यहां पे मैंने मॉक के दौरान यहीं पे फेल होते हुए देखा है, और ओवरऑल इंटरव्यू के दौरान यहीं पे लोग चूकते हैं। कोई भी यही चूक होती है। अगर 10 सवाल आपसे पूछा गया, राइट, 10 सवाल आपसे पूछे गए, 10 सवाल में से अगर 8 के लिए आप सॉरी कहते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बट सॉरी कहने के दौरान इन सब चीजों पे सिर्फ काम किया रहे कि सॉरी आप कैसे कहते हैं, सॉरी कहने का तरीका कैसा है, ठीक है। इसके अलावा आपसे वो सिर्फ क्या फैक्चुअल कंटेंट पूछते हैं, नहीं, वो आपकी पर्सनालिटी को एक्चुअली में जज करना है। उनको आपके टैलेंट से कोई मतलब नहीं, आपके फैक्चुअल नॉलेज से उनको कोई मतलब नहीं, वो देखना चाहते हैं क्योंकि वो देख चुके हैं प्रीलिम्स और मेंस में आपके फैक्चुअल नॉलेज को, आप इसीलिए वहां से ऊपर आए, आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो। यहां पे आपके कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी, आपका जो ऑरा है, आपका जो बिहेवियर है, आप किसी सिचुएशन में क्या आपका एक्शन होगा, उस कोर्स ऑफ एक्शन को यहां पे चेक करना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सवालों से। बीपी यूपीएससी के अंदर एथिक्स का पेपर है ना, आप समझो कि वो एथिक्स का पेपर प्लस केस स्टडी मिलके आपका इंटरव्यू बनता है। समझ में आ रहा है? यूपीएससी का एथिक्स का पेपर और केस स्टडी, यही आपका इंटरव्यू एक्चुअली, और उसमें आपका यू जुड़ जाता है। इतना कर लोगे, इंटरव्यू आपका अपना है, और कुछ नहीं करना। बाकी सारी बातें इसको समझाने के लिए की जाती है। जैसे अब एक एक करके सुन लो। आपके बारे में क्या पूछा जाता है? आपका नाम क्या है? नाम का मतलब क्या है? उम्र कितनी हो रही है? इतने समय तक आपने क्या किया? पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका एजुकेशन क्या है? अगर इसमें किया तो इसने आपने ये पेपर क्यों लिया? कहीं नौकरी कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, तो फिर आप यहां क्यों आना चाहते हैं? इसके अलावा आपके फैमिली का बैकग्राउंड, ओके, आपके पिताजी इस ऑफिसर थे, तो ऑफिसर थे तो वो कैसे काम करते थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपका एरिया, अच्छा आप इस एरिया से हो तो वहां की कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बताइए, कुछ रिलीजियस प्लेसेस के बारे में बताइए, कुछ फेमस जगह के बारे में बताइए। ये आपको चेक करना चाह रहे हैं कि आप किस तरह से एक्टिव हैं, किस तरह से आसपास की चीजों को लेके अवेयर हैं। ये है एक्चुअली इंटरव्यू, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है इस पे, जो नहीं बहुत कम कर देते हो, राइट। और मैंने थ्रू आउट जो इंटरव्यूज लिए हैं उसमें मेरा इसी पे फोकस रहा है कि स्टूडेंट अपने आप को प्रेजेंट कैसे करे। मैंने मैक्सिमम टाइम जो इंटरव्यू के दौरान ठीक करवाया है वो यही था कि आप और आपके आसपास की चीजें, और लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, इसके कारण जो मेरा इंटरव्यू रेट है, जिसमें मैं पर्सनली इंटरव्यू लेता हूं, वो कमाल का है। सक्सेस रेट जो है ना वो कमाल का है, और उस कमाल के पीछे बस यही फोकस होता है कि जो स्टूडेंट हैं वो किस तरह से खुद को ठीक कर ले। और जैसे ही आप खुद को समझ के ठीक करना शुरू करोगे ना,
बाकी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग बैठे हैं आपसे डीपली सवाल करेंगे? नहीं, कुछ सवाल आपके ऑप्शनल पेपर से थोड़ा डीप में होगा, कुछ आपके ग्रेजुएशन या एमए के पेपर से थोड़ा डीप में हो सकता है, बाकी करंट अफेयर्स ये सब वही चीज पूछेंगे जो आप डे टू डे लाइफ में सब जानता है। ऐसा कोई मोटा मोटा कुछ प्लान के बारे में पूछ सकते हैं, तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं पूछेंगे जो आपने नहीं पढ़ रखा है। और उसको जब आप प्रेजेंट कर रहे हो ना, तो वो जो प्रेजेंटेशन है वो मायने रखता है। एक्चुअली मॉक के दौरान आप वही सीखते हैं। तो पहला, खुद पे काम करना। दूसरा, खुद पे काम करना, और दूसरा जो है खुद के से संबंधित जो और चीजें हैं उस पे काम करना। और तीसरा, कुछ जो चल रहा हो, बाकी एकेडमिक की बात ही नहीं करेंगे, वो तो आपको ठीक है, कुछ जो करंट में चल रहा हो, योजना परियोजना, किसी देश के साथ कोई रिलेशन, ऐसी चीजें जो हमारे जो पढ़े लिखे लोगों के बीच में चर्चा का टॉपिक हो सकता है। जैसे इजराइल पे अभी अटैक हो गया, फिर से इजराइल का एक बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया है, तो वो पूछ सकते हैं ये क्या हो रहा है बार बार इजराइल में, ठीक है। राम मंदिर था, 370 है, तो ऐसे बर्निंग टॉपिक पे ही वो लोग डिस्कशन करते हैं और करना चाहते हैं, जिससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो बाहर निकल जाए। इसलिए आपको वो छेड़ देंगे। आप अगर स्ट्रांग पर्सनालिटी के साथ नहीं जाओगे, मजबूत व्यक्तित्व के साथ एंट्री नहीं करोगे, तो उनका प्रेजेंसी आपके ऊपर भारी हो जाएगा। क्योंकि इतने चमकदार लोग बैठे होंगे ना अंदर, उनका जो ऑरा होगा ना, एक्सपीरियंस जो उनके पास है, जो डेप्थ है, जो जैसे वो बोलेंगे आप लड़खड़ा जाएंगे। और इंटरव्यू कहीं भी लो, ठीक है, अगर इस पे काम नहीं किए तो फिर काम नहीं बन सकता। तो ऐसे अगर सही तरीके से आप 1, 2, 3, हार्डली मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 इंटरव्यू में अपने आप को ठीक कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 में आपका ठीक हो जाएगा। तो ये चीजें आपको सीखनी होगी और आपको करना होगा। समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं चीज समझ में आ गई होगी। तो इंटरव्यू के लिए तैयार रहिए ऐसे, और ये इन सारी चीजों पे ध्यान रखिए। एक और काम आप लोग शुरू से करो तो अच्छा है। लड़कियों के लिए खासकर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लड़कों के लिए दिक्कत है। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको आदत नहीं होती है टाई लगा के शर्ट पैंट पहनने की, कोट ब्लेजर पहनने की, तो वो थोड़े अनकंफर्टेबल फील करते हैं और बड़ा ही नेचुरल है। तो आप क्या कीजिए ना, कुछ दिनों तक रूम में भी 1-2 घंटे बैठे लगा के, तो धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएगा। मॉक जब भी देने जाइए तो पूरा ड्रेसअप होके जाइए, लड़की भी और लड़के भी। मतलब ये पर्टिकुलर ड्रेस है जिसको हम पहन के जाना है। सबसे अच्छा क्या होता है कि एक ही तरह का 2 ड्रेस सिलवाइए जिससे इंटरव्यू आपको देना है। तो एक ड्रेस कॉमन आप जहां भी कहीं जा रहे हो और रूम में पहन रहे हो, उस तरह से आप उसको ट्रीट कीजिए। गंदा होगा, पुराना होगा, चलेगा। और जो नया वाला ड्रेस है वो भी बिल्कुल नया नहीं होना चाहिए। उसको देकर 1-2 मॉक दीजिए, साफ करने की जरूरत नहीं है, 1-2 मॉक दीजिए, हो सकता है एक धुलाई करवा। तो नया भी लगना चाहिए और एकदम नया ना हो कि एकदम निकाले आज पहनिए, फील भी नहीं आना चाहिए, भी गलत माना जाता है। तो 2 ड्रेस 2 तरह का रखिए, एक को एकदम रगड़ के पहनिए, घर के अंदर भी बैठिए ताकि कंफर्टेबल हो जाए। अगर आप कंफर्टेबल है, किसी ऑफिस में काम करते हैं जहां ड्रेस कोड ही ऐसा है, तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक जो फाइनल मैं सजेशन देना चाहूंगा, आप में से कुछ पहले से अधिकारी होंगे, कुछ बहुत बड़े एनजीओ या बड़े बड़े संस्थाओं में काम कर रहे होंगे, किसी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मान लो टीचर है या जिनका पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा है, जो अच्छी सैलरी कमाते हैं। एक जो उनके फेस पे और बोलने का जो तरीका है ना, वहां पे कुछ गड़बड़ी होती है। सब नहीं करते लेकिन बहुत सारे कर देते हैं। उनको लगता है कि बड़े कैजुअल वे में टॉक कर लेते हैं। ये नहीं कीजिएगा, कभी नहीं कीजिएगा। कैजुअल वे में टॉक नहीं करना। आप जब इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हैं, इट मीन्स कि आपको वो नौकरी चाहिए, राइट? आपको वो नौकरी चाहिए, तो वो नौकरी चाहिए, ये नीड झलकना चाहिए। वो नीड कब झलकेगा? वो नीड, जिसको नीड होता है ना, वो उस तरह का रिस्पेक्ट देता है। उसको हर एक क्वेश्चन का, माने हर एक क्वेश्चन को वो बड़ी गंभीरता से लेता है और उसकी अकॉर्डिंग रिप्लाई करता है। तो ये नीड जो है ना, आपके सवालों में दिखनी चाहिए, आपके जवाब में दिखनी चाहिए, आपके गेस्चर पोस्चर में दिखना चाहिए कि आप रियली नीडी हैं इस बीपीएससी के जॉब के लिए। जैसे अब मान लो कि आपका बहुत पब्लिक से सामना होता है, तो आप क्या करोगे? सवाल आया, जवाब दे दिए। बहुत बार मैंने देखा इंटरव्यू के दौरान, सवाल आया, जवाब दे दिए। अरे ठीक है, नहीं, इंटरव्यू में बैठे हैं तो पूरा रिस्पेक्ट दीजिए सामने वाले को। आप हो सकता है वेल सेटल्ड हो, आप उनसे बहुत पैसे वाले हो, आपको नहीं भी नौकरी हो तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये एटीट्यूड पे वहां बैठेंगे तो फिर मुश्किल है। वो किसी न किसी एंगल पे पकड़ लेंगे। धोखा आप उनको नहीं दे सकते किसी भी स्थिति में।
वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, आपके पास भले 10 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन आपसे वो ऊपर है, ये आपको मानना पड़ेगा। और वो हैं एटलीस्ट एक्सपीरियंस के मामले में, फैक्ट्स के मामले में नहीं होंगे, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में वो भी उस लेवल के अधिकारी हैं, प्रोफेसर हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है ना, तभी तो लाया जाता है वह। तो ये ध्यान रखना है कि उनके सामने सही सही बोलना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। इंटरव्यू का सेशन चल रहा है, जिनको हमारे साथ जुड़ना है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।